गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर, हर्ष, इट्स, देम, देयर, देयर्स, देयर्स, इनमें से कोई आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बनाते समय इन्हें नहीं बदलेंगे। आप देखिए एक एग्जांपल के तौर पे जैसे राम said to me she is my friend। अगर ये वाक्य है, इसे देखिए, राम सेड टू मी शी इज माई फ्रेंड। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय सबसे पहले जी चीज़ होती है, परिवर्तन करने से पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेक करिए, उसके बाद से प्रोनाउन चेक करिए, ठीक है, तब इस हिसाब से बदलिए, कभी गलती नहीं होगी, गलती कम से कम होगी। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में कोई सहायक क्रिया इसके पहले है नहीं। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आया वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक, तो ये तो बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे साथ है, ये देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया तो ये बदलेगा राम के अनुसार, ठीक है, तो हो जाएगा राम टोल्ड, टोल्ड मी हो जाएगा, मी, दैट, अब सी तो बदलेगा नहीं, यस इस्तेमाल कर देंगे, सी वाज हो जाएगा। कारण क्या है कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ये है तो बदल जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट हो जाएगा, सी वाज। अब राम के अनुसार ये माई बदलेगा तो देखिए ये है पुरुष। मैंने बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाउन हो और वो मेल हो और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार बदल देंगे तो ही का इस्तेमाल करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। ऐसे बनेगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। I said she is not a good player। सी इज नॉट ए गुड प्लेयर, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं। आई सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका टेंस बदल जाएगा लेकिन ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा आई सेड दैट सी वाज नॉट ए गुड प्लेयर, ऐसे बदलेगा, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आज समाप्त होता है। अब देखते हैं अगला रूल अपना क्या है। अब अगला रूल ये है कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो और खास करके दोनों नाउन हो और एक ही जेंडर से संबंधित हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो। अब ऐसी स्थिति में अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया तो जिस भी नाउन के अनुसार हम बदलेंगे उस प्रोनाउन के आगे क्वेश्चन उसको लिखना होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, यहाँ कॉमा लगा दिया गया। आई shall
I shall always help you. I shall always help you, ये वाक्य है अपना। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है, ये भी थर्ड पर्सन का नाउन है, नाउन है थर्ड पर्सन में। श्याम ये भी नाउन है तो थर्ड पर्सन में है। अब हमें देखना क्या है कि ये दोनों एक ही जेंडर से संबंधित है, राम भी पुल्लिंग है और श्याम भी पुल्लिंग है। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि अगर कोई एक ही प्रोनाउन आ जाता, जैसे फर्स्ट पर्सन का आ जाता, तो आसानी से हम बदल देते, इसको ही लिख देते और ही के आगे ये आई जिसके अकॉर्डिंग बदला गया उसके आगे कोष्टक लिख देते। अब यू आया है, अब यू जिसके अनुसार बदलेगा आगे कोष्टक लिखेंगे। अब जैसे देखिए हम बना रहे हैं तो हो जाएगा राम टोल्ड श्याम। अब दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब आई बदलेगा इस राम के अनुसार तो हो जाएगा ही। अब कोष्टक में लिखेंगे राम। ठीक, यही काम हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर ये मुद्दा रहा, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करना है, ध्यान देना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई आया हो और इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय आई बदल जा रहा है, ही हो जा रहा है, सी हो जा रहा है, ठीक है, ही सी हो गया, तो हम यहाँ पे शैल की बजाय, शैल का शुड करने के बजाय वुड का प्रयोग करेंगे। एक दूसरी चीज, अगर इसके अपोजिट यहाँ पे वी लिखा होता, अभी बदल करके दे हो जाता, तो हम शैल का शुड करने के बजाय वुड का प्रयोग करेंगे। इस बात का विशेष करके ध्यान आप लोग दीजिएगा विल या शैल आने की स्थिति में। मतलब होता क्या है कि आई जब भी बदल करके अगर थर्ड पर्सन में ही और सी हो गया तो शैल का शुड के बजाय वुड का प्रयोग करिए, और वी अगर आया है वी को बदल करके दे का प्रयोग करेंगे तो शुड के बजाय वुड का प्रयोग करेंगे। यही बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो राम टोल्ड श्याम दैट, अब ही हो गया, ही हमने बदल, ये आई को बदल दिया राम के अनुसार, तो ही लिखा तो कोष्टक में राम मैंने लिख दिया ताकि इसका सेंस क्लियर हो जाए आसानी से। अब वुड होगा, वुड, ठीक, वुड लिख दिया। ऑलवेज, अब हेल्प, ये मेन वर्ड तो बदलेगा नहीं, क्यों, कारण क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, चाहे विल हो, शैल हो, वुड हो, कोई भी हो। तो हेल्प हो गया, हेल्प। अब यू बदल जाएगा श्याम के अकॉर्डिंग, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो श्याम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम होगा। अब हिम होगा तो हम कोष्टक में श्याम यहाँ लिखेंगे, ठीक, ऐसे ही परिवर्तन होगा, ठीक। विशेष करके ऐसे वाक्यों को आपको ध्यान देना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। वो क्या है, अगला नियम अपना क्या है। अब आपका ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आज पूरा समाप्त हुआ। अब तीसरा परिवर्तन अपना जो है, जो हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस में तीसरा परिवर्तन जो हम लोग करते हैं वो क्या है, तीसरा परिवर्तन जो करेंगे वो क्या है। अब वो पहला, ये दोनों समाप्त हुआ, तीसरा परिवर्तन क्या है। जैसे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स expressing nearness of time or position। अब अगला हमारा रूल्स फॉर चेंज ऑफ वर्ड्स, मतलब उन शब्दों के परिवर्तन के उन शब्दों को परिवर्तन से संबंधित नियम, एक्सप्रेसिंग जो प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, नियरनेस ऑफ टाइम, समय की नज़दीकता, और पोजीशन या स्थिति की नज़दीकता। मतलब सीधे तौर पे अगर हमें कहें कि समय और दूरी की नज़दीकता बताने वाले शब्दों को परिवर्तन करने के नियम। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब ये आप दो कॉलम इसमें बना लेंगे, एक की तरफ डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच।
अब ये यहाँ डायरेक्ट हो गया स्पीच, यहाँ इनडायरेक्ट। स्पीच, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में अगर एगो आ गया, एगो, इसको बदल देंगे हम बिफोर में। कम आया, कम, इसको बदलेंगे गो में, ठीक है, कम का गो हो गया। अब हेंस, हेंस का हो जाएगा देंस। अब हीदर, हीदर का दीदर, दीदर। हियर का देयर। अब नाउ का, नाउ, ये बदल जाएगा देन में। अब दिस अगर आया है, दिस, तो हो जाएगा दैट में, ठीक। अगर दीज है तो ये बदल जाएगा दोज में, ठीक है ना। इस तरह से बदलेंगे। अब इसमें कुछ याद करने के टिप्स देखिए क्या है। एगो को बिफोर में बदलेंगे, कम को गो में बदल देंगे। अब हेंस, हीदर और हियर, इसमें कुछ ट्रिक है क्या। एच एच एस से स्टार्ट हो रहा है ना, जब इसको चेंज करेंगे तो इसके पहले टी लगा दी। देखिए हेंस एच ई एन सी ई, देंस टी एच ई एन सी ई, मीनिंग सारा सेम है, इसके पहले टी लगा दिया। हीदर का दीदर, टी बढ़ा दिया, दीदर हो गया, ठीक है। हियर का देयर, टी बढ़ा दिया, देयर हो गया, ठीक। नाउ का देन, दिस का दैट और दिस का दोज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 10 अगर आ जाए, 10 को, इसको हम 100 में बदल देंगे। 100 हो गया, 10 का 100। अब 10 का 100 हो गया। अब अगर मान लीजिए टुडे, टुडे आया है तो हो जाएगा दैट डे में, दैट डे, ठीक। अब टू नाइट, टू नाइट तो हो जाएगा दैट नाइट, दैट नाइट। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है, अगर दिस के बाद दिस, दिस डे मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट अगर हो, नाइट, तो इनको किसी में बदलेंगे। अभी हमने बताया दिस को दैट में बदलेंगे तो ये दैट बदल जाए, बाकी सारे शब्द वैसे ही रहेंगे। यानी हो जाएगा दैट डे मॉर्निंग मॉर्निंग इवनिंग और नाइट, ये सभी एक ही है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब अगला है, आगे वाला अपना, अब अगर टुमारो हो, टुमारो, तो इसको बदलेंगे दी
नेक्स्ट डे में, दी फॉलोइंग डे में, या ऑन दी मारो। ये 3 होगा इसका, ठीक है। अब यस्टरडे अगर आ गया, यस्टरडे को हम बदल देंगे दी प्रीवियस डे, या द डे बिफोर, इसमें चेंज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर लिखा रहे द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, ये अलग है। द डे बिफोर यस्टरडे अगर आया हो तो इसको किस में बदलेंगे, 2 days बिफोर, और बढ़िया से लिख देते हैं इसको, बिफोर, 2 days बिफोर, इसे बदलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला कंसेप्ट अपना है अगला है, अगर मान लीजिए ये दिया है द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, तो इसे किसे बदलेंगे, इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम, ये ऐसे होगा, इन 2 days टाइम, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर लिखा लास्ट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लास्ट के बाद डे, वीक, मंथ, ईयर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये, और अगर नाइट आ गया तो क्या करेंगे, तो ये शब्द नहीं बदलना है, ये लास्ट के जगह पे हम क्या कर देंगे, दी प्रीवियस कर देंगे, दी प्रीवियस डे, वीक, मंथ, ईयर, नाइट, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट लिखा रहे, नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट, फिर वही डे, वीक, मंथ, ईयर,
नाइट, अगर ये आ जाए तो नेक्स्ट के जगह पे हम फॉलोइंग कर देंगे, दी फॉलोइंग हो जाएगा, दी फॉलोइंग। फॉलोइंग, ठीक है, दी फॉलोइंग। अब ये डे वीक मंथ ईयर नाइट ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डे वीक मंथ ईयर नाइट, नाइट। अब अगला मान लीजिए ये दे दिया यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग अगर लिख दिया, तो मॉर्निंग केवल लिखा है, यस्टरडे मॉर्निंग लिखा है, तो इस मॉर्निंग के जगह पे इवनिंग आ सकता है, नून आ सकता है, ठीक है, लिख देते हैं नून इवनिंग, मतलब इन तीनों में से कोई भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका दो तरीका है लिखने का, एक तो ये लिखिए दी प्रीवियस, प्रीवियस के बाद मॉर्निंग लिख दें, नून इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग नून इवनिंग, ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, तो ये क्या लिखेंगे, इस मॉर्निंग को पहले लाए, दी मॉर्निंग, मॉर्निंग लास्ट में यहाँ बिफोर कर दीजिए, दी मॉर्निंग बिफोर कर देंगे यहाँ पे, दी मॉर्निंग बिफोर। तो अगर मान लीजिए मॉर्निंग आया तो दी मॉर्निंग बिफोर, नून आया तो दी नून बिफोर, इवनिंग आया तो दी इवनिंग बिफोर, ऐसे होगा। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक, और अच्छे से याद कर लेंगे, बढ़िया से याद रहेगा। ये लास्ट टेबल था मेरी तरफ से, अच्छे से याद रहेगा, तो अच्छे से याद रहेगा तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आता है तो। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, I shall leave you now, फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले सारी चीज़ें गौर करने वाली बात है, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। ऐसा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, नज़दीकी दूरी वाले शब्दों संबंधी परिवर्तन, सारा का सारा आ सकता है। तो देखिए कैसे होगा, कैसे चेंज करेंगे। सेड, ये क्रिया पास्ट टेंस में है, ये बदलेगा, ठीक है। अब प्रोनाउन देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये भी चेंज हो जाएगा। नज़दीकी दूरी वाला शब्द क्या करेंगे, ही टोल्ड मी दैट हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब आई के जगह पे ही हो जाएगा, ठीक। अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पे आई है और इस बदल करके इसकी जगह पे ही हो जाएगा, देखिए ही आ गया, सी आ जाए तो यहाँ पे शुड के बजाय वुड का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ वुड लिख देंगे, वुड, ठीक है। ये क्रिया का फर्स्ट में तो चेंज होगा नहीं, लिव। अब यू देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब मजे की बात क्या है कि क्रिया के तुरंत बाद आया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है।
ये बदलेगा किसके अनुसार, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है और ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम करेंगे क्या, इसी वी को उठा के रख देंगे यू की जगह पे, वी हो गया। ठीक है, अब नाउ का क्या होगा, अभी भी टेबल में बताया, क्या हो जाएगा, देन। इस तरह से बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अच्छे से आप सबको समझ में आ जाए। ठीक, अच्छा, अगला एग्जांपल क्या है, सी सेड टू मी, comma, I came here yesterday. ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज मैंने कर दिया। She said to me I came here yesterday, ये वाक्य अपना है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा, यहाँ के मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है, यानी पास्ट इनफिनिट का वाक्य है, ये टेंस बदल जाएगा। अब पर्सन देख लेते हैं, प्रोनाउन आई आया है, भी चेंज हो जाएगा। अब नियरनेस ऑफ टाइम देखिए, हियर भी आया है, यस्टरडे आया है, यही गौर करना है। तो हम क्या करेंगे, सी टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी, दैट लगा दें, दैट आई की जगह पे हम क्या करेंगे, अभी हमने ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में कि अगर यहाँ पे प्रोनाउन आई हो और इसका सब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोनाउन को उठा के आई की जगह पे रख देंगे, तो हम सी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी क्रिया सेकंड फॉर्म में है, तो टेंस संबंधी परिवर्तन के टेबल में मैंने लिखवाया था, अगर क्रिया सेकंड फॉर्म में V2 है तो हैड लग करके V3 कर देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा हैड कम। ठीक, हियर का क्या हो जाएगा, देयर। एक गड़बड़ी यहाँ पे हो रही है, सॉरी। अब देखिए एक चीज क्या था, कम का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, तो ही हैड गॉन हो जाएगा, गॉन देयर। ठीक, देयर। अब यस्टरडे का क्या हो जाएगा, बोलिए, दी प्रीवियस डे। आप चाहें तो द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका परिवर्तन करेंगे। अब बढ़ते हैं, इसका कुछ एक्सेप्शन होता है, इसका कुछ अपवाद होता है। ठीक है, इसका कुछ अपवाद होता है, उसे देखते हैं। अब अपवाद में क्या है, इस रूल संबंधी अपवाद के एक्सेप्शन क्या है इसका, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में दिस आया हो, दैट आया हो, नाउ आया हो, हियर आया हो, और इन सब शब्दों से ऐसा पता लगे कि किसी ऐसी वस्तु की तरफ, किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो बोलते समय स्पीकर के सामने हो, तब हम उसे नहीं बदलते हैं। जैसे सी सेड दिस इज माई हाउस। ये देखिए बहुत ही लाजवाब सेंटेंस है, कई बार बोर्ड में पूछ चुका है। सी सेड दिस इज माई हाउस। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, स्पीकर कौन है, सी है। सी सेड, उसने कहा, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। इसका मतलब इसने जिस किसी से भी बात किया, बात करते समय वह घर उसके सामने रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दिस को नहीं बदलेंगे, तो ऐसे होगा, सी सेड दैट। ठीक, हो जाएगा दिस। अभी प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस तो बदलेगा वाज। ठीक, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ये पॉजिटिव केस में है तो इसका पॉजिटिव केस में लिख देंगे, हर हाउस, हर हाउस। ये हो गया। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अभी इसका ट्रिक है वो भी बताएंगे, घबराइए नहीं।
राम सेड, कामा लगा दीजिए, हियर इज माई ब्रदर, हियर इज माई ब्रदर। अब इस वाक्य को जरा गौर से समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। राम सेड, राम ने कहा, हियर इज माई ब्रदर। अब इस वाक्य का सेंस जरा देखिए। राम ने कहा हियर इज माई ब्रदर, यहाँ मेरे भाई हैं। तो ये जो बात कह रहा है, ये ब्रदर इसका भाई उसके सामने तो रहा होगा ना। तो ऐसी स्थिति में ये हियर आया है, तो हियर का देयर हम नहीं करेंगे। यही चीज़ गौर करना है, एक्सेप्शन है ये, अक्सर बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ देता है। सेड हो जाएगा, दैट लिखेंगे, हियर, अब इसका वाज हो जाएगा, वाज। अभी माई पे जो सीक्वेंस में है राउंड के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो हो जाएगा हिज ब्रदर, ब्रदर। चलिए अब इसमें ट्रिक क्या है वो देखिए। और ट्रिक में आपको ये समझना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर दिस, हियर, दीज या नाउ, ठीक है, नाउ कभी कभार आता है, लेकिन ये तीन चीजें कंपल्सरी आती है, दिस, हियर और दीज। अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हम इन्हें नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम परिवर्तन करेंगे। तो आज उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। जिस किसी बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उम्मीद करेंगे आपका सलूशन, आपका जो है डाउट अगले वीडियो में क्लियर कर लिया जाए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों को हमारी ज़रूरत है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।